अस्सलाम वालेकुम, की हाल है जी। उम्मीद है ठीक ही होने आ ते मैं भी ठीक हाँ। तो अज तुहाडे लई बहुत ही ज़बरदस्त जी जानकारी लैके आए हाँ। एक इहो जी जानकारी जिहड़ी एक नगमे के मुतलिक है। तो इस नगमे दे विच दो वाक़यात है, इस एक नगमे ते दो वाक़यात सुन के तुसीं दंग रह जाओगे, हैरान हो जाओगे कि ये किहो जे मामलात होए। पहला वाक़या तुहानूं सुणांदे हां कि 1970 की दहाई चल रही है तो मैडम नूर जहां नूं लंदन च एक शो करने की ऑफर हुई। वो शो बहुत घट करते थे मैडम, कोई भी इस तरह का शो होंदा सीगा तो उन्होंने स्किप कर देंगे सीगे, नहीं करते सीगे, जवाब दे देंगे सीगे। लेकिन इस शो के कुछ ज़्यादा उन्होंने इसरार किया गया तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कर लेंगे। लंदन गए, शाम का टाइम से सारे ही अदाकार से उत्थे जी ऑडियंस सी इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी होर भी दूसरे मुल्कों की ऑडियंस आई सी, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने मुल्कों के लोग से। जो शो शुरू होया तो रात का टाइम होंदा जा रहा, टाइम वधी जाता है, 11-12 बज गए आ। तो मैडम लोगों का जोश सुन के देख के ना तो होर भी ज़्यादा पुरजोश होंदे जा रहे आ। उत्थे हर गुलूकार ने अपनी अपनी ज़बरदस्त नज़म पेश की, गाना पेश किया तो गज़ल। जो मैडम की वारी आई तो मैडम ने यह जी गज़ल पेश की, मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मांग। तो लोगों के जज्बात इहो जे सीगे कि एक हाल दे विच एक बैठी हुई खातून ने अपने आप नूं नोचना शुरू कर दिता। तो वो इस तरह से जिस तरह अपने कपड़े ला के सुट दोगी। उसकी कैफियत वेख के सारी हैरान सी, लेकिन लोग समझ नहीं सके कि होया की है। जो नगमा खत्म होया मैडम कमरे च आई है तो वो औरत जी ना मैडम के पिछे कमरे च आ गई, आके मैडम के गले लग के रोन लग पई तो रो के कहती कि तुसीं अज मेरे अंदर इहो जे एहसासात जगाते हैं जिन्होंने ख़त्म करना मुश्किल हो गया। मैडम कहती कि तू तो ये सुनी आ, मैं गाँदी हाँ तो मेरे एहसास की होंदे आ। ये गज़ल है ही इस तरह की कि मैं हर तरह ये कह लो कि पुरजोश होकर इस गज़ल नूं गाँदी हाँ। ये वाक़या तो इत्थे मुक गया। तो दूसरा वाक़या तुहाडे नाल शेयर करते हैं। पहला मार्शाअल्लाह जो लगा तो उदों मैडम नूं किसी सरकारी शो दे विच सद्दिया गया तो उत्थे उन्होंने कुछ नगमे गाने सीगे। जो उन्होंने नगमिया की फहरिस्त सरकारी अहदेदार जोड़े करता धरता से उस शो के उन्होंने फड़ाए तो उन्होंने विचों एक गज़ल वेखी, मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मांग। उन्होंने आके मैडम को अर्ज़ की कि तुसीं यह गज़ल जी है नहीं गानी। उसकी वजह की उन्होंने दिनों के फैज़ अहमद फैज़ जोड़े सी ना वो बंद सीगे, जेल के अंदर सीगे, उन्होंने नाल कोई डिकटेटरशिप के कुछ मामला चल रहे थे। मैडम ने दो टोक जवाब दिता। मैडम बड़ी दलेर सी। मैडम कहती कि अगर गानी है तो यही गानी है, जो नहीं गानी तो मेरी गड्डी बाहर खड़ी है, मैं जा रही हूँ। मजबूरन ताकतवर हल्कियां उन्होंने सामने सरेंडर करना पिया। तो सरेंडर करके जो मैडम ने गज़ल गाई तो पूरा हाल गूंज उठा तो सारे लोग झूमन लग पे। शो ख़त्म हो गया। उस तो बाद एक दिन मैडम अपने घर बैठे आ तो उन्होंने मुलाजमा ने आके आख्या कि बाहर तुहानू कोई मिलन आया। मैडम ने इनकार किया तो नाल ही उन्होंने पूछा कि कौन आए आ। जदों मुलाजम ने कहा कि फैज़ अहमद फैज़ है तो मैडम ने उस वेले उठे, पैरी जुत्ती भी नहीं पाई कहते तो उठ के तो बाहर निकल गए। फैज़ अहमद फैज़ नूं मिली आ तो उन्होंने जाके फैज़ अहमद फैज़ नूं ये कहा कि तुसीं मेरे घर आए हो, मैनूं यकीन नहीं आ रहा। तो फैज़ अहमद फैज़ कहते कि मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना आया कि तुसीं एक वाहिद हो इस पूरे मुल्क दे विच जिहड़े डिकटेटरशिप के सामने खड़ गए हो। तो उन्होंने नाल मेरी यह नज़म जी है ना उन्होंने सामने तुसीं गाई आ। ये नज़म जी है ना ये मैं अज तुहानू गिफ्ट करना है। अज तो बाद तुसीं गानी है, मैं नहीं गावांगा। उस तो बाद कई बार कई प्रोग्रामां फैज़ अहमद फैज़ जिहड़े ना उन्होंने कहा गया कि तुसीं यह नज़म पढ़ो, लेकिन उन्होंने इनकार करता। उन्होंने कहा ये नज़म मैं मैडम नूं गिफ्ट करती है कि मैडम ही पढ़नगे। ये सी जी छोटी जी जानकारी। उम्मीद है तुहानू चंगी लगी होनी है। जे चंगी लगी है तो वीडियो नूं लाइक कर दिओ। तो दूसरा फैज़ अहमद फैज़ ते मैडम नूर जहां दोनों इस दुनिया तो जा चुके हैं, उन्होंने मगफरत लई दुआ जरूर करिया करो। ये नाल ही मैनू इजाज़त दो तो दुआवां च याद रखियो। चैनल सबसक्राइब कर दो तो बैल का आइकन दबा दो। अल्लाह हाफिज़।